टकेल एक लड़की का नाम होता है जिसे कहानियां लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था, मगर वो अपनी कहानी सबको सुनाने में डरती थी। टकेल बहुत छोटी थी जब उसके फादर का इंतकाल हो गया था और उसके बाद वो अपनी माँ के साथ ही रहने लगी। और उसका फादर भी कहानियां लिखता था, मगर उसे खुद पर यकीन ही नहीं था और इसीलिए उसने अपनी कोई भी कहानी पब्लिश कभी नहीं करवाई। और इस कहानी को लिखने वाली टकेल खुद है। और ये कहानी शुरू होती है उसके घर से। टकेल का घर बहुत ही छोटा था और उसके घर के नजदीक ही एक रईस फैमिली के बड़े मेंशन के नजदीक था, जिसका नाम था हिडाल्गो मेंशन। ये एक ऐसी फैमिली है जो रहती तो टकेल के पड़ोस में ही है, पर उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। और वो अल्फाज 3 कंपनी के मालिक हैं, जो देश की सबसे पॉपुलर कंपनियों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर सगुना की सबसे ऊंची और लग्जरी बिल्डिंग में है। अल्फा 3 ये नाम हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटों के नाम पर रखे गए, जिनमें से सबसे बड़े का नाम आर्टिमिस हिडाल्गो और दूसरा आरेस हिडाल्गो और सबसे छोटा अपोलो हिडाल्गो। टकेल जो आरेस को पसंद करती थी, पर आरेस टकेल को जानता तक नहीं था और न वो उसे पसंद करता था। टकेल ने भी कभी आरेस से बात नहीं की, मगर वो उसकी सारी खबर रखती थी। और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई वाईफाई से। एक दिन अपोलो टकेल से वाईफाई का कोड लेता है और कहता है कि हमारा वाईफाई सही नहीं चल रहा, और उसके घर के बाहर ही बैठ के वाईफाई यूज करता है। टकेल उसे खिड़की से खड़े होकर देखती है और वो चला जाता है, कहता है कि थैंक्स। और फिर रात को बाहर से आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से टकेल की आंख खुल जाती है और वो खिड़की खोलकर देखती है तो बाहर आरिस लैपटॉप यूज कर रहा होता है और वो आवाजें उसी की थी। टकेल उसे बोलती है कि तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो। आरिस बोलता है कि हाँ कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा वाईफाई यूज किया। आरएस कहता है कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा यूज कर लिया। और फिर आरएस उसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में काफी रिसर्च कर रखी है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अगले दिन टकेल स्कूल जाती है, जहां उसका एक फ्रेंड जिसका नाम था योशी, वो टकेल को पसंद करता था, मगर टकेल उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो आरएस को पसंद करती थी। और फिर वहां टकेल अचानक आरएस को देखती है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था, और वो उसको देखती ही रहती है। काफी टाइम गुजरने के बाद वो अपने घर के लिए निकलती है और फिर अचानक आरएस उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। और फिर आरएस उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, और कहता है कि तुम्हारे वाईफाई का कोड भी मेरे ही नाम से मैच होता है। और बोलता है कि पासवर्ड के लिए मुझे तुम्हारा कंप्यूटर हैक करना पड़ा था और फिर उसमें मुझे बहुत कुछ मिला, और उनमें से तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा भी था। और कहता है यार तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम मेरे बारे में इतनी हिस्ट्री क्यों निकाल के रखी है। और फिर टकेल कहती है कि हाँ मैं तुमको लाइक करती हूँ। और फिर आरएस उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो मेरे टाइप की भी नहीं हो। और फिर टकेल खामोश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। उसके बाद आरएस उसके घर पे छोड़ देता है और फिर खुद वहां से चला जाता है। और फिर रात का डिनर टकेल अपनी माँ के साथ करती है और उसकी माँ को भी पता होता है कि ये पड़ोसी को पसंद करती है। और उससे कहती है कि तुम आरएस को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम उसे लाइक करती हो, मगर टकेल अपनी माँ की बात घुमा देती है। डिनर करने के बाद अपने रूम में चली जाती है और अगले दिन अपने काम पर जाती है। स्कूल के बाद वो आइसक्रीम शॉप पर काम करती थी, और वो जैसे ही आइसक्रीम शॉप पर जाती है तो वहां योशी भी होता है और टकेल से बोलता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। और फिर आरएस भी वहां पर आ जाता है और टकेल से बोलता है कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो। और टकेल कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ स्कूल के बाद। और फिर वो उसे अपने दोस्त योशी से मिलवाती है और योशी बोलता है कि मैं इसका दोस्त हूँ और फ्यूचर हस्बैंड भी। और फिर आरएस टकेल से बोलता है कि मेरा भाई क्लब खोल रहा है जिसकी ओपनिंग आज रात को है, और इसीलिए हमने आज रात पार्टी रखी है। तुम उस पार्टी में जरूर आना और अपने साथ किसी को भी ले आ सकती हो। रात को टकेल अपने दोस्त के साथ उस पार्टी में जाती है और वहां आरएस से मिलती है, मगर आरएस उससे बात नहीं करता और बहुत एटीट्यूड दिखाता है। उसके बाद टकेल उसके छोटे भाई से मिलती है और अपोलो टकेल से कहता है कि मेरा भाई तो मुझे शराब को हाथ भी लगाने नहीं देता और मुझे भी बहुत शौक है इसे पीने का,
टकेल उसे शराब पिलाती है और कहती है कि अपने भाई को मेरे नाम पे मत बताना। और फिर अपोलो शराब पी लेता है और वो खुद को संभाल भी नहीं पाता। और फिर टकेल उसको जल्दी जल्दी अपनी कार में बिठाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मगर अपोलो कहता है कि नहीं, घर पे मेरा फादर और मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं घर नहीं जा सकता इस हालत में। टकेल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रही हूँ। और अचानक अपोलो हाथ पांव चलाता है, जिसकी वजह से टकेल की फोन नीचे गिर जाती है और उसका प्रोटेक्टर ग्लास टूट जाता है। और फिर वो अपोलो को अपने घर ले आती है और अपने रूम में ले जाकर सुला देती है। और अचानक खिड़की से वहां आरएस भी आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे भाई को शराब पिलाई। और वो कहता है कि मैं अब इसे घर नहीं ले जा सकता क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे, इसीलिए मैं इसे कल सुबह ही लेके जाऊंगा। और वो खुद भी अपने भाई के साथ वहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और टकेल भी स्कूल जाती है। और वहां आरएस टकेल के लिए एक न्यू मोबाइल भेजता है। मगर टकेल वो मोबाइल लेकर सीधा उसके घर जाती है और उसकी माँ से कहती है कि मुझे उससे मिलना है। और फिर उसकी माँ उसे आरएस का रूम दिखाती है और वो रूम में जाती है और आरएस से कहती है कि अपना मोबाइल वापस ले लो। और उसे मोबाइल वापस देकर अपने घर आती है। और फिर अचानक उसे ख्याल आता है कि उसके गले का लॉकेट उन्हीं के घर में टूटकर गिर गया था। और टकेल वापस आरएस के घर जाती है और आरएस को बोलती है कि मेरा लॉकेट यहीं कहीं गिर गया है जब मैं तुम्हारा मोबाइल वापस करने आई थी। आरएस उसको वो लॉकेट वापस करता है और टकेल से कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और फिर कुछ दिन बाद आरएस टकेल को इग्नोर करने लगता है, उससे बिल्कुल बात नहीं करता और वो दूसरी लड़कियों के पीछे होता है। टकेल को ये सब बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो फिर भी आरएस को पसंद करती थी। और फिर एक दिन योशी टकेल को पार्टी में ले जाता है और वहां टकेल आरएस को देखती है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ था। टकेल को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लगती है। और पार्टी खत्म होने के बाद टकेल अपने घर वापस आने लगती है, मगर वो शराब के नशे में टुन थी। और वहां से आरएस अपनी कार में गुजर रहा था एक लड़की के साथ और वो टकेल को देख लेता है और कार को रोक देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहीं से अपने घर चली जाओ। और फिर कार से उतरकर टकेल के पास जाता है और उसे उठाकर उसके घर ले आता है, मगर वो नशे में बिल्कुल टुन थी। और आरएस को कहती है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए हो, मैं तुम्हें भुलाना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। और आरएस उसे कहता है कि तुम सो जाओ, मैं चला जाऊंगा। और फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है। और अगली सुबह जब टकेल उठती है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और पूछती है कि कल रात तुम अंदर कैसे आई थी। मगर टकेल कहती है कि मॉम मुझे कुछ भी याद नहीं और मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है। उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक है, तुम पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद ही मुझे बताना। और वहां आरएस का फादर आरएस को समझाता है कि तुम स्कूल और पढ़ाई में मेहनत करो क्योंकि तुम्हें भी अपने बड़े भाई आर्टिमिस की तरह हमारी कंपनी को संभालना है, इसीलिए तुम्हें मेहनत की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और आरएस वहां से गुस्से में चला जाता है बिना कुछ बोले ही। और वहां टकेल योशी के साथ लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही थी और अचानक वहां आरएस भी आ जाता है और टकेल से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे आखिरी मौका दो। टकेल उसे कोई बात नहीं करती। आरएस उसे यकीन दिलवाता है कि मैं तुम्हें अब धोखा नहीं दूंगा और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो टकेल से कहता है कि मुझे सैटरडे को तुमसे मिलना है, अगर तुम मुझसे मिलने आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मुझे माफ कर दिया है। और फिर टकेल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका जरूर दूंगी क्योंकि तुम सब कुछ सही करना चाहते हो और मैं जरूर आऊंगी। और फिर आरएस खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। टकेल योशी के पास आती है और उसे बोलती है कि आरएस ने मुझसे माफी मांगी कि अब वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। योशी उसे कहता है कि वो तुम्हें सिर्फ यूज कर रहा है और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है। टकेल बोलती है कि नहीं, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। योशी कहता है कि ठीक है, पसंद तो मैं भी तुम्हें करता हूँ और अगर तुम इसके पास गई तो फिर तुम एक अच्छा दोस्त खो दोगी और मेरे पास भी मत आना क्योंकि वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद वो तुम्हें छोड़ देगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अगली सुबह आरएस का इंतजार करने लगती है और अचानक वहां पर आरएस आ जाता है और टकेल को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है अपनी ऑफिस में। और फिर वो उसे अपने ऑफिस की बिल्कुल ऊंची इमारत पे ले जाता है जहां उसने बहुत ही ज्यादा डेकोरेशन कर रखी थी। टकेल वो सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है
और फिर वो दोनों वहां पर खूब सारी बातें करते हैं और एक दूसरे से माफी भी मांग लेते हैं। और फिर वहां से आरएस अपने घर और टकेल अपने घर चली जाती है। और फिर टकेल आरएस को माफ कर लेती है और कहती है कि हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और वहां आरएस के फादर को टकेल और आरएस की कुछ फोटोज मिलती हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आरएस से कहता है कि अगर यही तस्वीरें किसी और के हाथ में लगती तो हमारी इज्जत का क्या होता। तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि अगर ये सब किसी को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। और फिर आरएस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सीधा टकेल के पास जाता है। और टकेल नाइट शिफ्ट पर थी, अपना काम कर रही थी और वो उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ यहीं पर काम करना है और मैं खुद कमाऊंगा और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। और फिर वो शॉप के मैनेजर से बात करता है और काम पर लग जाता है। और फिर एक दिन ये बात आरएस के बड़े भाई आर्टिमिस को पता चल जाती है कि उसका भाई एक आइसक्रीम की शॉप पर काम कर रहा है, मगर वो चुप रहता है। और फिर एक दिन अपने घर में एक पार्टी रखता है और आरएस से कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर लेके आना। और अगले दिन वो टकेल को उस पार्टी में ले आता है और उसे अपने वालिदैन से मिलवाता है। और उन्हीं के घर पे टकेल की माँ भी काम करती थी। आरएस की माँ टकेल को बहुत ही नीचा दिखाती है और फिर अचानक टकेल अपनी माँ से टकरा जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है और सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। टकेल बहुत ही ज्यादा रोती है और वहां से चली जाती है और आरएस भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो आरएस को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने अपनी फैमिली को पहले क्यों नहीं बताया मेरे बारे में कि मैं आने वाली थी। और फिर वहां से चली जाती है। और फिर वहां पर आर्टिमेट्स भी आ जाता है और आरएस से बोलता है कि तुम इस लड़की से प्यार करते हो और तुम इसके साथ आइसक्रीम पे शॉप पर काम करते हो। तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं, हम अल्फाज 3 हैं और तुम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। और आरएस अपने भाई से कहता है कि ये सब कुछ आप ही नहीं किया था ना। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और टकेल अपने घर में बहुत ही ज्यादा रोती रहती है कि आरएस ने मुझे धोखा दिया। और वहां आरएस भी टकेल के लिए बहुत ही ज्यादा रोता है। और फिर अगले दिन टकेल अपने काम पर जाती है और वहां आरएस भी होता है और टकेल से माफी मांगने लगता है। फिर टकेल उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें थप्पड़ मारा था। और फिर आरएस उसे कहता है कि हम कहीं मिल सकते हैं, मुझे तुमसे मिलना है। मगर टकेल बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वो अपना काम खत्म करके वहां से चली जाती है। और उसके बाद वो अपने घर में बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और उसकी मॉम उसको देख लेती है और कहती है कि तुम अगर आरएस से प्यार करती हो तो उसे बता दो सब कुछ सच सच उसकी फैमिली के सामने। टकेल बोलती है कि पर उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं बता सकती हूँ। टकेल की मॉम उसे कहती है कि तुम एक बार उसे बात तो करके देखो, फिर जो उसका फैसला हुआ तुम वही मान लेना। और फिर टकेल मान जाती है और उसी वक्त आरएस के घर के लिए रवाना हो जाती है और उसके घर का डोर बजाती है। आरएस अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और उसका बड़ा भाई डोर खोलता है और कहता है कि क्या है। वो कहती है कि मुझे आरएस से मिलना है। वो कहता है कि आरएस तुमसे मिलना नहीं चाहता। मगर टकेल गेट पर ही बहुत जोर जोर से आवाजें लगाती है आरएस को। मगर आरएस अपनी फादर और मदर के सामने बैठा था, इसीलिए वो वहां से नहीं उठ सका। और टकेल उसे एक मैसेज छोड़ती है कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, अगर तुम वहां आओगे तो मैं भी समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और फिर टकेल योशी के साथ एक पार्टी में जाती है और वहां आरएस का इंतजार करने लगती है। और फिर आरएस भी अपने घर से भागता भागता उसी पार्टी में आता है और अचानक उसे योशी देख लेता है और फिर उसे हाथ से खींचकर एक साइड पर ले जाता है स्विमिंग पूल के पास। और फिर आरएस को बोलता है कि तुम टकेल को छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम उसे हमेशा तकलीफ ही पहुंचाते हो। आरएस कहता है कि शायद तुम ठीक बोल रहे हो, मैं उसके लायक ही नहीं हूं। और वो उसे कहता है कि तुम मुझे मारो और योशी उसे मारने लगता है। और अचानक आरएस के सर पर चोट आ जाती है जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल में गिर जाता है। चोट लगने की वजह से वो तैर भी नहीं पाता और योशी वहां से भागने लगता है और भागकर टकेल के पास आता है और उसे बताता है कि आरएस यहाँ पर आया था पर मैंने उसे मारा है और वो स्विमिंग पूल में गिर गया है। टकेल वहां से भागती भागती उसके पास जाती है और फिर एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। और वहां हॉस्पिटल में आरएस के वालिदैन भी आ जाते हैं और वो टकेल पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे का ये हाल है। और फिर डॉक्टर्स बोलते हैं
कि दम घुटने की वजह से आरएस की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है और उसे आईसीयू में रखा गया है और बता नहीं सकते कि उसे होश कब तक आएगा। और काफी वक्त के बाद आरएस को होश आता है और फिर टकेल उसे माफी मांग लेती है और वह भी उसे माफी मांग लेता है और उसकी तबीयत बहुत ही सही हो जाती है और उसे घर ले जाते हैं और वो फिर पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसके पेरेंट्स भी टकेल को माफ कर लेते हैं और उसे अपना लेते हैं। और फिर आरएस मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है और फिर वो एयरपोर्ट पर टकेल को बताता है कि मुझे तुम्हें एक अहम बात बतानी है। मेरे वाईफाई का कोड खराब नहीं था, मैंने जानबूझकर खराब किया था ताकि मैं तुम्हारा यूज कर सकूं और तुमसे बात करूं। और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और फिर वो प्लेन में बैठकर रवाना हो जाता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और काफी वक्त के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाता है और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।